हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। अभी जो हम लोग जो गेस क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं उसी के क्रम में ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना नंबर हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो चुका होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 होगा। अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चन देख चुके हैं? 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, यानी कि 2 वीडियो अपलोडेड कर चुके हैं। एक वीडियो 2 क्वेश्चन होगा। अगर अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो इसी के क्रम में चलिए हम आप देखते हैं, समझते हैं कि क्या ये होता है। इस क्वेश्चन को स्टेट हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। गेस क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसी के क्रम में ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो जो बच्चे अभी न्यू हमारे साथ जुड़े हैं, जो अभी तक क्वेश्चन जो पिछले वाले वीडियो जो अपलोड किए थे वो क्वेश्चन आप लोग अभी नहीं देखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और फिर ये क्वेश्चन देखिएगा तो और क्लियर होता जाएगा। और ये आपका गेस क्वेश्चन है। हम आपको 20 के क्रम में क्वेश्चन देंगे गेस क्वेश्चन, और उसी को आपको उसी में से आपके बोर्ड में एग्जाम में आ जाएगा 5 नंबर वाले जो भी है मार्क्स वाले। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आप स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है हमारा? स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम and derive an expression for the electric field to the thin infinitely long straight line of charge। क्लियर बच्चों? इसमें 2 क्वेश्चन। पहले हमको क्या करना है, गॉस थ्योरम क्या होता है उसके बारे में और उसका प्रूफ कैसे होता है उसके बारे में देखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि कोई एक स्ट्रेट लाइन, थिन स्ट्रेट लाइन है जिसपे इन्फिनाइट चार्ज, स्ट्रेट लाइन इन्फिनाइट चार्जेस है, उसका हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। गॉस थ्योरम प्रूफ करना है। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, Q2, नेगेटिव चार्ज Q3 और इसके आउटर मोस्ट में एक चार्ज है यहाँ पर प्लस Q4। तो गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, गॉस ने, कि जो हमारा फ्लक्स होगा कोई भी क्लोज लूप का, जो फ्लक्स होगा क्लोज लूप का इंटू ds वो क्या होगा 1/ε0 इक्वल टू टोटल चार्जेस, टोटल चार्ज। क्लियर है बच्चों? अब टोटल चार्ज, ये कौन चार्ज? जो क्लोज लूप में हो, क्लोज्ड। क्लियर है? तो यहां से हम क्या देखेंगे, जो फाई हमारा आएगा 1/ε0 Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q3। अब बच्चों इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे इसको? क्योंकि ये हमारे क्लोज लूप से बाहर है, ये ओपन लूप में है, ओपन एरिया में, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हम किसको काउंट करेंगे? Q1, Q2 और Q3 को। चलिए समझ में आ गया होगा। यही चीज हमारा लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके लिए, इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। क्लियर है? अब चलिए, अब इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। यहां पर देखिए बच्चों, हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं यहां पे और एक एरिया इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कट करते हैं, और ये हमारा क्या है, चार्ज है इसके अंदर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ये हमारा R है, ये हमारा क्या है, Q है।
तो इस प्रकार से हमारा ये क्या एरिया है, डी ए एरिया है। क्लियर बच्चों। तो एज फॉर स्फेरिकल सरफेस, फॉर स्फेरिकल सरफेस, जो हमारा स्फेरिकल सरफेस होगा उसका उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, देखिए 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है बच्चों। अगर हमको एलिमेंट्री डी फाई लिखना होगा तो कितना होगा, D इंटू ए। अब यहां से देखिए बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो हमारा एरिया है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, हमारे एरिया के डायरेक्शन में ही है, तो इसलिए जो हमारा एंगल थीटा होगा इक्वल टू 0। ये थीटा एंगल क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया, जो है 0 डिग्री। अब देखिए ये हमारा क्या है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। जैसे ही डॉट रिमूव करेंगे हमारा, तो ये डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब थीटा इक्वल टू कितना था, 0 डिग्री। पुट करेंगे यहाँ पे इंटू डी ए कॉस 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ए इंटू डी ए। अगर टोटल फ्लक्स हमको यहां से निकालना है, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटू डी ए हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे पुट करेंगे। कितना है, 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब एरिया ऑफ क्लोज सरफेस कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। अब देखिए बच्चों, ये r² से ये r² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये r² से ये r² कैंसिल, ये 4π से ये 4π कैंसिल, तो जो क्या आ गया, Q/ε0 आ गया। यहाँ जो हमारा फाई टोटल आया वो कितना आ जाएगा, Q/ε0। यही हमको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो चुका है। क्लियर बच्चों। चलिए अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन था वो आप देखते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field in the thin infinitely long straight line of charge क्लियर है बच्चों। कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसका थिन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज। क्लियर है। तो यहां से हम देखते हैं, यहां पे ये क्या है, हमारा एक इन्फिनाइट वायर है जिस पे चार्ज है। अब देखिए बच्चों, इसको हम 3 पॉइंट से निकाल लेंगे। एक हमारा एरिया, इसको कट कर लेंगे, तो देखिए ये हमारा, इसका डायरेक्शन जो एरिया का हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। तो जो इस पॉइंट का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो इस प्रकार का होगा,
और यहाँ का होगा वो इस प्रकार से होगा। अगर हम इसको पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ पे है जो, इसको भी देख लेते थे, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया दोनों अलोंग द डायरेक्शन होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, जबकि ये फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और थर्ड पोजीशन पे ये क्या होगा, अलोंग द लाइन होगा। थर्ड पोजीशन पर कैसा होगा, अलोंग द लाइन होगा। तो ये चलिए देखते हैं, इनटू डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ फर्स्ट पोजीशन इंटू डी ए प्लस सेकेंड पोजीशन इंटू डी ए इंटू थर्ड पोजीशन ऑफ डी ए। अब देखिए ये हमारा इसी डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, तो इस पोजीशन पर जो हमारा थीटा आएगा, थीटा 1 वो क्या आ जाएगा 0 डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ थीटा 2 ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, बट जो हमारा थीटा 3 होगा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ई बराबर हमारा कितना हो जाएगा इंटू डी ए कॉस थीटा 1 प्लस ई डी ए कॉस थीटा 2 और प्लस ई ए डी ए कॉस थीटा 3। तो यहाँ से हम पुट करके चलेंगे, डी ए कॉस 0 डिग्री, सॉरी थीटा 1 कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ई इंटू डी ए कॉस 90 डिग्री, ए इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, टोटल 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 1, ये हमारा कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, ई इंटू डी ए आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, ए इंटू डी आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये जानते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो ये क्या होता है ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। चलिए ये पहले देख लेते हैं, ए इंटू डी ए, ये हमारा क्या है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो हमारा फ्लक्स होता है वो कितना होता है, अभी देखिए बच्चों कितना होता है, इंटू क्लोज लूप इंटू डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है बच्चों क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। देखिए बच्चों ये हमारा इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू डी ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए इंटू डी ए। अब हमारा यहाँ से क्या निकालना है, एरिया, क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए अब जानते हैं इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये आपको कैसा दिख रहा है सिलेंड्रिकल दिख रहा है, तो सिलेंड्रिकल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल, एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एल। अगर ये हमारा लेंथ एल है इसका तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो यहां से पुट करेंगे E इक्वल टू ए इंटू 2 पाई एल। तो E बराबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं E बराबर क्या होगा, Q बाई एल लिख सकते हैं बच्चों इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप Q बाई एल को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं। तो जो हमारा E है वो क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर बच्चों, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, गेस क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 6। क्लियर बच्चों, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहला डिस्पर्सिव पावर है। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। अगर कोई प्रिज्म है उससे होकर कोई लाइट जाता है तो उसका जो एंगुलर डिस्पर्सन होगा टू द मीन डिविएशन, क्या होगा? मीन डिविएशन होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखिए, ये हमारा क्या है, एक वाइट लाइट आया इस पे। अब यहां से क्या हुआ, ये डिविएट किया। अब जानते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रेड। इसको बच्चों डिफरेंट कलर से ही दिखा देते हैं। ये हमारा एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म, और यहाँ पे हमारा एक वो ये लाइट आया। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, डिविएशन होगा। और पहला ये रेड कलर है तो ये डिविएट किया, उसके बाद ये वायलेट कलर है, अब देखिए बच्चों, अगर प्रिज्म नहीं रहता, ये अगर यहाँ पे ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये जो रे होता इस प्रकार से पास करता। प्रिज्म के कारण क्या हुआ, इसका डेविएशन हुआ। रेड एंगल के साथ डेल भी बनाएंगे और इसके साथ इसके साथ डेल आर और इसके साथ डेल भी, और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ से देखिए, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। तो ये आपको ओमेगा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर ए अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो डेल वी म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। और इसको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू अपॉन म्यू माइनस 1, चेंज इन म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। क्लियर है बच्चों, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसका जो अगला पार्ट है, फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग विदाउट डिस्पर्सन बाय टू थिन प्रिज्म। क्लियर है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहले तो अब डिस्पर्सिव पावर ओनली डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये भी पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ तक देख लीजिए बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए ये नोट्स में, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। जबकि हमारा जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है और मीन डेविएशन होता है, ये दोनों डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म। किस पे डिपेंड करता है बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, कंडीशन फॉर प्रिज्म। ये क्या है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो इसको हम देखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, टू थिन प्रिज्म मेड बाय डिफरेंट मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर सच ए वे द एंगल ऑफ प्रिज्म आर अपोजिट। दोनों का जो एंगल है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसका एंगल यहाँ है, ये A1 है, और ये क्या है, A2 है। क्लियर बच्चों, और ये हमारा क्या है, क्राउन है,
और ये हमारा फ्लिंट है। तो देखते हैं, तो यहां से हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका लिखेंगे बच्चों? क्राउन का लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स कितना हो जाएगा? μ1। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा बच्चों? A1। क्लियर है बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? del1। इसी प्रकार से हमारा फ्लिंट के लिए भी हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा बच्चों? μ2। एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ऑफ फ्लिंट भी बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा? A2 जो यहाँ है, और एंगल ऑफ डेविएशन del2। क्लियर बच्चों? ये हम क्या कर लिए? लेट कर लिए बच्चों इतना। अब इसके आगे हमको देखना है कैसे प्रूव करेंगे, वो देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लेट करके चलना है इसमें। ठीक है, चलिए लिख लिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में जो आगे का पोर्शन होता है वो देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। चलिए इसी पेज पे देख लेते हैं। इसमें जो हमारा डिस्पर्शन होगा वो नो अकर करेगा। नो डिस्पर्शन अकर, नो डिस्पर्शन अकर। अगर डिस्पर्शन नहीं अकर्स हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल भी माइनस डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो यहाँ से जो हमारा आएगा, यहाँ μ1 भी माइनस μ1 आर A1, ये हमारा किसका आ गया? क्रॉस का आ गया। इसी प्रकार से इसका भी आ जाएगा μ2 भी माइनस μ2 आर A2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे? राइट साइड ले जाएंगे। तो μ1 भी माइनस, इसको ब्लैक कर लेते हैं, μ1 आर A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2 भी माइनस μ2 आर A2। यहाँ से बच्चों A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? μ1 भी माइनस μ1 आर A1 अपॉन μ2 भी माइनस μ2 आर। क्लियर बच्चों? ये हमारा क्या आ गया? A2। अब इसका आगे देखिए, जो टोटल डिविएशन होगा वो क्या हो जाएगा? डेल बराबर del1 माइनस del2। अब यहाँ से देखिए बच्चों, μ1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू A2। अब पुट करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे? A2 का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? μ1 माइनस A1 μ2 माइनस 1 इंटू, इसको हम क्या करेंगे बच्चों? पुट करेंगे। μ1 भी माइनस μ1 आर अपॉन μ2 भी माइनस μ1 आर, μ1 आर μ2 आर। क्लियर है बच्चों? इंटू A1। अब देख लीजिए बच्चों यहाँ, अब यहाँ देखिए μ1 माइनस 1 A1 है, अब यहाँ भी A1 है, तो क्या हम इसको कॉमन लेंगे? देखिए जो हमारा टोटल डिविएशन आएगा डेल बच, तो हम क्या कर रहे हैं? μ1 माइनस 1
इंटू A1 को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों 1, और यहाँ बचेगा माइनस μ2 माइनस 1 अपॉन μ1 माइनस 1। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा कि μ1, यहाँ तो μ2 माइनस 1 है, तो ये तो है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, इंटू μ1 भी माइनस μ1 भी अपॉन μ2 भी माइनस μ2r इंटू A1 तो कॉमन में बाहर आ जाएगा, तो μ1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस, अब यहाँ से बच्चों देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ1 भी माइनस μ1r अपॉन μ1 माइनस 1, और इसको क्या 1/, μ2 भी माइनस μ2r अपॉन μ2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, μ1 माइनस 1 A1 माइनस, यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, इसको क्या ω1 लिख सकते हैं और इसको ω2। अब इसको देखिए, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, क्या हो गया बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल बराबर del1 इंटू 1 माइनस ω1 अपॉन ω2, यही हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। क्लियर है, देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, और आप वीडियो को देखते रहिए और शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।